स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बिना त्रिभुज का सूत्र लगाए हुए इस निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अगर आप लोगों ने क्या किया है कि फार्मूला भी भूल गए और या फार्मूला भूल गए तो ऑब्जेक्टिव में फार्मूला भी पूछा जाता है, तो फार्मूला को भी हम लोग किस तरह से बिना याद किए हुए उसको लिख सकते हैं। याद नहीं रहेगा परंतु लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे संभव है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सलूशन करते हैं, उसके पश्चात हम बीच में आपको बता देंगे कि कैसे लिखते हैं जिस समय फार्मूला की ज़रूरत होगा उस समय। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेंगे, क्योंकि इसमें त्रिभुज दिया नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, तो माना कि त्रिभुज ए बी सी है जिसके क्या हम लोग एक त्रिभुज क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। एक त्रिभुज ड्रॉ करने के पश्चात क्या करेंगे, इसके निर्देशांकों को लिख देंगे। ये ए ले लेते हैं तो ए का निर्देशांक इसमें क्या है, 1 है, -1 है। और बी और सी, तो बी का निर्देशांक ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 4 माइनस में है और 6 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 और -5। इस तरह से इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर हम लोगों को लिख देना है कि जिसके शीर्ष जो है वो क्या क्या है, तो जिसके शीर्ष ए है 1 और -1, ठीक है। बी जो है वो क्या है, -4 और 6, ठीक है। तथा सी जो है वो कितना है, तो सी है -3 और -5। यहाँ तक हम लोग मान लिए। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो आगे का प्रोसेस होगा कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले आपको मैं फार्मूला निकालना बता देता हूँ। 1/2 तो त्रिभुज का फार्मूला होता ही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, परंतु निर्देशांक है तो कैसे होगा। तो देखिए इसमें 3 बिंदु देगा, 3 शीर्ष देगा, उसमें तीनों शीर्ष का क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसको फाइंड क्या कर सकते हैं, x1 है, ये y1 है, क्योंकि जो भी होगा वो xy ही होगा। तो पहला बिंदु का 1 1 मान लेते हैं, दूसरा बिंदु को 2 2 मान लेते हैं और तीसरा को 3 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर समझ रहे हैं तो इसका फार्मूला लिखना बहुत आसान है। कैसे क्या करना है, तो ऐसे ब्रैकेट घेर देना है, x1 लिखना है। क्या लिखना है, x1, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, y2 - y3। कैसे लिखना है, तो देखिए पहला का अगर हम x1 लिखते हैं, तो इसका y छोड़ देना है, अगले y में से उसके अगले y को घटा देना है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 - y3। फिर क्या करना होगा, जोड़ x2 लेना होगा। अगर आप x2 ले रहे हैं यानी कि यहाँ का ले रहे हैं, तो यहाँ का लेंगे तो यहाँ का y को छोड़ देना होगा, यहाँ के y से यहाँ के y को लेना होगा। बात समझ पा रहे हैं, यानी कि y3 में से y1 घट जाएगा। और आगे क्या होगा फार्मूला, तो x3 होगा। x3 बराबर वाले इसमें क्या लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर y1 में से y2 को घटा देंगे। क्लियर। यहाँ पर आपने फार्मूला को लिखना तो सीख गए, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब ये फार्मूला हो गया है। अगर फार्मूला ये याद अगर नहीं है तो आपको इस तरह से देख लेना कि 1 रहेगा तो 2 - 3 y में, और 2 है तो 3 - 1, यानी कि ये ऐसे इस तरह से चलता रहेगा श्रेणी। क्लियर। अगर आपने क्या किया कि अगर ये फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं बैठाना चाहते हैं, अगर सीधे फार्मूला होगा, ये सीधे आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो
आप लोग सीधे इसको लगा सकते हो और आंसर भी निकाल सकते हो, बिना फार्मूला के नंबर नहीं कटता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, फिर भी अगर फार्मूला है तो लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आगे यहाँ पर हमने क्या किया कि फार्मूला भूल गए, तो हम x का वैल्यू लेंगे यहाँ पर 1, तो हम क्या करेंगे इसके अगले वाले y में से, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे। ये साइड में सब रहेगा लिखाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला, और ये जो है बगल में y का वैल्यू जो है वो घटते रहेगा, जिसमें ये लेंगे उसमें ये नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 6, 6 में से चला जाएगा 5, यहाँ पर 6 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर घटाव है, और माइनस में y3 का वैल्यू कितना है 5 है, माइनस में तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। क्लियर? यहाँ पर जो प्लस माइनस में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे चैनल पर जा करके प्लस माइनस वाले बहुत अच्छा से वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद गलती नहीं होगा तो नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्या पॉइंट रहेगा आपका, तो अगला पॉइंट रहेगा -4। तो -4 से अगर हम गुना कर देते हैं प्लस को तो माइनस ही हो जाएगा, परंतु एक स्टेप आप लोगों के लिए बढ़ा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो -4 लिए तो यहाँ पर क्या होगा, इसका y नहीं लेकर के -5 में से -1 को घटाना होगा। तो -5 तो ये है, -1 जब घटाने जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर? अगला जो स्टेप होगा वो होगा इसका -3 का। तो -3 जब लेंगे तो क्या होगा, तो इसके y नहीं लेकर के -1 में से 6 को घटाना होगा, -1 में से 6 को घटाना होगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो 1 मिनट बहुत हो गया आप लोगों के लिए, अगर सवाल समझ गए तो बनाने में। तो चलिए देखते हैं। तो 5 1 6 5 11 गुने 1 तो 11 प्लस, अब देखते हैं अगला जो स्टेप है वो क्या होगा, तो 4, यहाँ पर जो हम पहले जोड़ का काम कर लेंगे तो कितना होगा, -5 में 1 जोड़ेगा तो -4, अब -4 इंटू -4 हो जाएगा +4 चौका 16। अब यहाँ भी देखेंगे तो ये प्लस है, और यहाँ पर देखेंगे -1 और -6 तो माइनस हो जाएगा 7। अब -7 गुने 3 कितना हो जाएगा, 70 21 प्लस में। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा प्लस माइनस में तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे के स्टेप को अगर आप देखें तो इसको और इसको जोड़ते हैं तो 1 6 7 1 8 और 1 1 2 2 2 4, ये ब्रैकेट हटेगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। आप इसको इससे काटेंगे तो हो जाएगा 24 यानी 24। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या कि अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया, 24 वर्ग इकाई हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम इस सवालों को आसानी से बना सकते हैं। किसी को ये फार्मूला लिखने में भी दिक्कत होते रहते हैं तो उनको भी अब इसके बाद दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग अगर इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।